Hello everyone, welcome to my channel. My name is Amandeep. I am a maths and aptitude trainer. In this video, I am going to discuss next part of mixtures and alligation, which is based on successive replacement. The session will be helpful for all the students who are preparing for exams like CAT, XAT, IPM, CLAT, any of the management test or law entrance test, and campus placement. So I hope you have watched previous two videos which are based on rule of alligation, basic problem solving, and in this video I am going to discuss next part which is based on successive replacement. What exactly successive replacement is, let's understand. exactly होता क्या है वो समझते हैं. क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या होगा, और exactly इसमें हमें किस कॉन्सेप्ट की बात करनी है उसको हम समझते हैं. जैसे कि वर्ड पे समझ में आ रहा होगा आपको, सक्सेसिव मतलब वन आफ्टर दी अदर, एक के बाद एक, एंड रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जितना क्वांटिटी निकाला उतना ही वापस आपने डाल दिया, कुछ और डाल दिया, रिप्लेस कर दिया आपने. दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव रिप्लेसमेंट. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, लेट्स अंडरस्टैंड. सपोज मान लेते हैं एक कंटेनर दिया हुआ है और इस कंटेनर में कुछ लिक्विड है. ठीक है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड है, या तो मिल्क है या वाइन है या अल्कोहल है, कोई लिक्विड दिया हुआ है. और मान लेते हैं इसमें से आपने कुछ पार्ट लिक्विड निकाल लिया और रिप्लेस कर दिया किसी और चीज़ के साथ. तो मान लेते हैं इसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो मान लेते हैं आपको दी हुई है कि इसके अंदर सब मिला के x था, और आपने इसमें से मान लेते y निकाल लिया. आपने निकाला, लेट्स से अज्यूम करते हैं ये है क्या. मान लेते हैं ये जो है ये वाइन है, ठीक है, और यहाँ विस्की है, कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं. तो लेट्स से हैव इट विस्की. हैव इट मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, वो वाले हैविंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. तो मान लेते हैं लेट्स से कि इसमें आपको दिया हुआ है विस्की, ठीक है, और ये दिया हुआ है x लीटर. आपने इसमें से y लीटर निकाल लिया और मान लेते हैं आपने यहाँ पे y लीटर डाल दिया पानी. y लीटर विस्की निकाल के डाल दिया y लीटर पानी, यानी आपने रिप्लेस कर दिया. उसके बाद कुछ देर के बाद आपने वापस से ये y लीटर मिक्सचर निकाला. पहले मान लेते हैं ये प्योर विस्की था तो आपने y निकाला और डाल दिया पानी. फिर आपने ये मिक्सचर बन चुका है, फिर आपने इसमें से y लीटर निकाला और फिर डाल दिया पानी. फिर आपने फिर y निकाला और फिर डाल दिया पानी. यानी आप सक्सेसिवली इसमें से y निकालते जा रहे हो और पानी डालते जा रहे हो. तो क्या होगा ये कि इसमें धीरे धीरे पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा. विस्की कम होते जा रही है, पानी बढ़ते जा रहा है, ये हो रहा है. तो अब इसमें सवाल कैसे पूछा जाता है कि भैया अगर आपने एक बार, दो बार, तीन बार किया तो बोला बताइए कि जो विस्की का परसेंटेज बचेगा वो क्या बचेगा. तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ विस्की इन दी फाइनल सोल्यूशन, या मिल्क भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि विस्की आए, अल्कोहल ही आए, वाइन ही आए, कुछ और भी आ सकता है, ठीक है, एसिड भी आ सकता है, कुछ भी. तो बोला है कि आपने x में से y निकाला, y डाल दिया पानी, फिर अभी मिक्सचर बन गया है, फिर y निकाला, फिर डाल दिया पानी, फिर y निकाला, फिर डाल दिया पानी, ऐसे बार बार किया. तो बोला बताइए एट दी एंड इसमें जो विस्की बचेगी आउट ऑफ मिक्सचर, टोटल मिक्सचर के अंदर वो क्या बचेगी. तो टोटल था कंटेनर में x, इसमें से आपने निकाला y, तो बचा कितना विस्की, x माइनस y. फिर डाल दिया पानी, तो मिक्सचर कितना बन गया, मिक्सचर फिर बन गया x. ऐसा कितनी बार किया, ऐसा जितनी बार किया ऊपर लगा दीजिए n. ये फॉर्मूला आपका होता है विस्की आउट ऑफ मिक्सचर निकालने का, या मान लेते हैं मिल्क आउट ऑफ मिक्सचर. जो भी है, मिल्क दिया होता तो मिल्क ले लेते हैं. तो मिल्क का परसेंटेज या मिल्क का रेशो क्या बचेगा, तो मिल्क आउट ऑफ मिक्सचर x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स की पावर में n. ये फॉर्मूला काम करता है. ये फॉर्मूला आता कैसे उसके बारे में बात करेंगे. क्या इस फॉर्मूले के बिना भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. तो लेट्स गो ऑन द डेरिवेशन की फॉर्मूले का डेरिवेशन कहाँ से आएगा. इसके लिए आपके थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए रेशो के, और रेशो अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इसको आराम से डिराइव कर सकते हैं. बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना कि एग्जैक्टली इसको मैं डिराइव किस तरीके से कर रहा हूँ. सपोज मान लेते हैं ये कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर मान लेते हैं x लीटर मिल्क है. पढ़ते टाइम विस्की की बातें नहीं करते, मिल्क ले लेते हैं. मान लेते हैं x लीटर मिल्क है और मान लेते हैं आपने इसमें से y लीटर मिल्क निकाल के डाल दिया इसमें y लीटर
पानी, यानी आपने एक बार रिप्लेस किया। अब एक बार रिप्लेस करने से बताइए मिल्क और वाटर की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा। देखिए होगा ये कि अब मिल्क बचेगा, पहले मिल्क कितना था x, पानी कितना था 0। अब पहली बार किया तो उससे क्या हो गया, मिल्क बचा x माइनस वाई और पानी कितना हो गया y। ऐसा बोल सकते हैं कि अगर पहले मिल्क था आपका टोटल x और पानी बिल्कुल भी नहीं था, उसमें 0 था, जब आपने इसमें से y मिल्क निकाल लिया तो मिल्क कितना बचा x माइनस वाई, आपने डाल दिया पानी तो मिक्सचर कितना बन गया, मिक्सचर बन गया वापस x। तो उस मिक्सचर के अंदर पानी कितना है x और मिल्क कितना है x माइनस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मुझे इतना बताइए कि अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मिक्सचर बन चुका है, इस मिक्सचर के अंदर जो मिल्क और वाटर का जो रेशो बन चुका है वो बन चुका है x माइनस वाई इज टू वाई, ऐसा बोल सकते हैं। अब अगर मैं इसमें से एक चम्मच भी निकालूंगा ना, एक चम्मच निकाल लो या एक ग्लास निकाल लो, उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो यही रहेगा। अगर तुम एक बूंद भी निकालोगे तो मिल्क वाटर का रेशो x माइनस वाई अपॉन x मिलने वाला, रेशो हमेशा सेम रहने वाला है। अग्री विद दिस, है ना, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कोई आप सोल्यूशन बनाते हैं, कोई मिक्सचर बनाते हैं और यूनिफॉर्म ही होगा ना वो तो यार। अगर आपने एक चाय बनाई है और चाय के अंदर अगर आपने एक चम्मच टेस्ट कर लिया तो अगर एक चम्मच बढ़िया बनी है तो पूरा कप भी बढ़िया ही बना है ना फिर तो, क्योंकि रेशो सेम ही रहेगा, शक्कर वक्कर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो स्वाद है वो बराबर रहेगा। तो इसका मतलब है x माइनस वाई अपॉन x मिल्क और वाटर का रेशो है। अब क्या किया, अब हमने ये किया कि अब हमने इसमें से y लीटर और निकाला। अब ये y लीटर कौन है, ये y लीटर मिक्सचर है, ये तो प्योर वाला था, अब ये मिक्सचर है। अब इस y के अंदर जो आपने निकाला, सुनना बहुत ध्यान से, इस y के अंदर थोड़ा सा मिल्क भी चले जाएगा और थोड़ा सा वाटर भी चले जाएगा। तो बताइए इस y के अंदर मिल्क कितना होगा, इस y के अंदर मिल्क होगा x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई प्लस वाई ऑफ y, एंड वाटर कितना होगा, वाटर होगा y आउट ऑफ x माइनस वाई प्लस वाई ऑफ y। ये क्या कर दिया सर आपने, अरे ये तो मैंने रेशियो से डिवाइड किया, याद करो आपको आता होगा कि अगर मुझे 2:3 में क्वांटिटी x को डिवाइड करना है तो क्या करते हो, 2 अपॉन 2 प्लस 3 किसका, x का, और 3 अपॉन 2 प्लस 3 किसका, x का, ऐसे करते हो ना डिवाइड। वही तो किया है मैंने भी, हालांकि यहाँ पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मिल्क कितना होगा x माइनस वाई आउट ऑफ x माइनस वाई प्लस वाई, किसका, ऑफ y, जिसमें से निकाला जा रहा है मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो रेशियो क्या करते हैं, दिस अपॉन इनका टोटल इनटू y, फिर वाटर कितना होगा y अपॉन इनका टोटल इनटू y। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आपको इतना। तो अगर आप यहाँ पे इसको कैंसिल करें, सिंप्लीफाई करें तो ये y कट जाता है यहाँ से और यहाँ से भी y कट जाता है, तो आपको मिलता क्या है भाई, मिल्क जो गया है, मिल्क जो गया है वो x माइनस वाई अपॉन x इंटू वाई गया है, और वाटर कितना चला गया उसमें से, वाटर चला गया y अपॉन x इंटू वाई, इतना वाटर जा चुका है। अगर इतना जा चुका है तो बचा कितना है, हाउ मच पार्ट इज रिमेनिंग। देखिए मिल्क ऑलरेडी x माइनस वाई बचा था, तो x माइनस वाई मिल्क बचा था, इसमें से कितना मिल्क गया, इतना गया, तो इतना और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसमें से x माइनस वाई इंटू वाई अपॉन x मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी अब ये क्या मिल रहा है, कितना मिल्क बचा है। तो अगर मैं इन दोनों फ्रैक्शन में से x माइनस, दोनों टर्म में से मैं x माइनस वाई कॉमन निकाल लूँ, यहाँ मिल जाता है 1, यहाँ मिल जाता है y, यहाँ मिल जाता है x। तो यहाँ पे क्या मिल जाता है, यहाँ मिल जाता है x माइनस वाई, यहाँ आ जाएगा फिर से x माइनस वाई अपॉन x। तो आपको मिल जाता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x। दैट मीन्स कि अब जो मिल्क बचा है वो कितना बचा है, x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन x। अग्री। अब अगर मैं पानी भी निकालना चाहूँ तो पानी भी निकाल सकते हैं, यानी y था पानी, इसमें से इतना पानी जा चुका है और आपने वापस y डाल दिया, पर वो मेरा कंसर्न नहीं है। आप खुद देखिए अब मेरे पास कितना मिल्क बचा है, मिल्क बचा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, 2 बार निकाल दिया तो मिल्क मेरे पास बचा है, मिल्क जो बच गया, मिल्क बच गया मेरे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए मिल्क अपॉन मिक्सचर। अब मिक्सचर तो वापस आपका x बन चुका है,
तो मिल्क कितना बचा, मिल्क बचा x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x एंड होल डिवाइडेड बाय मिक्सचर कितना बन चुका है, वापस x बन गया है ना, क्योंकि आप जितना निकाल रहे हो वापस उतना ही डाल रहे हो, तो ये क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होने वाली। व्हेन यू सिंप्लीफाई तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है x माइनस वाई अपॉन x का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने 2 बार रिप्लेस किया इसलिए होल स्क्वायर आ गया। अगर 3 बार करते तो यहाँ पे क्यूब आ जाता, अगर 4 बार करते तो 4 आ जाता, और n बार करते तो n आ जाता। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव रिप्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे आता है। पानी कितना बचा उसके निकालने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, आप डायरेक्टली मिल्क से करिए कि मिल्क कितना बचा है। ठीक है, मिल्क जितना बचा है आउट ऑफ टोटल मिक्सचर अगेन x, व्हेन यू सिंप्लीफाई क्या मिल जाता है आपको, x माइनस वाई अपॉन x का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे मिल्क अपॉन मिक्सचर है, तो ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हुआ। तो ये समझ में आता है कि सक्सेसिव रिप्लेसमेंट किया तो मिल्क कितना बचेगा, या वाइन कितनी बचेगी, या एसिड कितना बचेगा आउट ऑफ इन द कंप्लीट टोटल मिक्सचर, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे x माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर n से। लेकिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न इसमें एक और एक कंसेप्ट और है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि मान लेते हैं जो क्वांटिटी रिप्लेस करी गई है वो अगर इक्वल नहीं होती। सबसे पहले आपने a निकाला, ये टोटल x था, फिर मान लेते हैं आपने बड़ा कंटेनर यूज किया, इसमें से b क्वांटिटी रिप्लेस कर दी, फिर आपने क्वांटिटी मान लेते हैं c रिप्लेस कर दी। एवरी टाइम यू टेक आउट सम डिफरेंट क्वांटिटी। जैसे इस केस में क्या था, जितना आपने पहली बार निकाला उतना ही आपने दूसरी बार निकाला और उतना ही आपने तीसरी बार भी निकाला, बार बार आप वही निकाल रहे हो। लेकिन अगर मान लेते हैं क्वांटिटी रिप्लेस अलग अलग है तो भी लॉजिक सेम ही रहेगा कि अगर मान लेते हैं ये मिल्क है, ठीक है, और अपन मिक्सचर की बात करते हैं, या ये वाइन है, या जो भी वॉट एवर इट इज, तो मिल्क अपॉन मिक्सचर या वाइन अपॉन मिक्सचर क्या बचने वाला है, टोटल था x, उसमें से a गया, वापस x हो गया क्योंकि रिप्लेस कर दिया गया। फिर निकाला b तो x माइनस बी अपॉन एक्स हो गया, फिर निकाला आपने c तो x माइनस सी अपॉन एक्स हो गया। तो सक्सेसिव रिप्लेस जब किया, क्वांटिटी अगर अलग अलग होगी तो पावर में n नहीं आएगा, इंडिविजुअल टर्म आ जाएगी, x माइनस ए अपॉन एक्स, एक्स माइनस बी अपॉन एक्स, एक्स माइनस सी अपॉन एक्स। क्योंकि पहले x था, आपने a निकाला, कितना बचा x माइनस ए, वापस कितना हो गया x हो गया, फिर कितना निकाला b, तो क्योंकि रिप्लेसमेंट अलग अलग है तो b ले लीजिए, वापस सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो x माइनस बी अपॉन एक्स, तीसरी बार c निकाला तो x माइनस सी अपॉन एक्स, और अगर ये ए बी सी बराबर हो जाए तो पावर आ जाएगी, है ना, जितनी बार भी रिप्लेस किया। तो आई होप इतना क्लियर है आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, फिर बोला हुआ है फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर, दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन इन द कंटेनर। देखिए, वेट कीजिएगा, क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। तो क्या इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, क्या फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट अप्रोच भी है और एक लॉजिकल अप्रोच भी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज से ही कर दीजिए आप इसको। पर पहले काम करता हूं, मैं इसको पहले फॉर्मूला से करके दिखाता हूं, फिर मैं आता हूं दूसरी मेथड के ऊपर। तो कंटेनर के अंदर आपको दिया हुआ है कि 40 लीटर का सोल्यूशन था, सोल्यूशन नहीं था सॉरी, मिल्क था, प्योर मिल्क था। इसमें से आपने 4 लीटर का दूध निकाल लिया और डाल दिया इसमें आपने वापस पानी, एंड रिप्लेस बाय वाटर। दिस प्रोसेस वाज फर्दर रिपीटेड 2 मोर टाइम, 2 बार और किया गया है। तो बोला बताइए हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन इन द कंटेनर, इसमें मिल्क कितना बचा है? तो भैया इसमें जो मिल्क बचेगा आउट ऑफ टोटल मिक्सचर, उसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर n। ये रेशो मिलता है, क्वांटिटी नहीं मिलती। तो x कितना था 40, कितना रिप्लेस किया 4, वापस डाल दिया तो मिक्सचर कितना बन गया 40, और कितनी बार किया टोटल 3 बार, है ना, बिकॉज एक बार किया और रिपीट 2 बार और किया। तो क्या मिल जाता है आपको? आपको मिलता है 36 अपॉन 40 का क्यूब, कैंसिल किया 4 से तो 9/10 का क्यूब, यानी कि 729 अपॉन 1000। यानी परसेंटेज की बात करता हूं, मल्टीप्लाई किया 100 का तो 72.9% बचा है, राइट। अदरवाइज क्या कर सकते हैं? अदरवाइज ये सोचो कि अगर 100 लीटर होता या 1000 होता, 1000 मिक्सचर होता तो 729 मिल्क बचता, पर आपका था कितना? ये टोटल 40 था। कैन यू कैलकुलेट? यस, वेरी इजीली। तो 729 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 1000, 0 0 कट,
है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, कैरी ओवर 3, 8 + 3 कितना हो गया 11, कैरी ओवर 1, 28 से 29, 29.16 इज दी क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। क्वेश्चन करने का तरीका, आपने फॉर्मूला मेथड यूज किया। अगर फॉर्मूला यूज नहीं करना तो क्या और भी तरीका है? यस, और भी तरीका है। तरीका क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा। तरीका ये है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। खत्म। 40 मिल्क है, पानी 0 है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। 4 लीटर निकाला आपने, तो बताइए 4 लीटर इसका कितना परसेंट है? 10%। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10% डाउन हो जाएगा। तो 100% से 10% डाउन कर दीजिए, कितना हो गया? 90%। उसके बाद आपने फिर से 4 लीटर निकाला। ये 4 लीटर आपकी कैपेसिटी का कितना परसेंट हुआ? 10% ही हुआ। तो 10% और कॉन्सेंट्रेशन डाउन कर दीजिए, कितना हो गया? 81%। उसके बाद फिर आपने 4 लीटर निकाला, तो वो कितना परसेंट फॉर्म कर रहा है? 10%। तो आप एक काम कीजिए, 10% और डाउन कर दीजिए। 10% होता है 8.1, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 72.9%। क्वेश्चन सॉल्व। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से भी आप इस कॉन्सेंट्रेशन को निकाल सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। अगर आप डिफरेंट क्वांटिटी रिप्लेस करते तो भी सेम ही रहता, आपको बस परसेंटेज निकालने आने चाहिए। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज मान लेते हैं कि सबसे पहली बार ये 40, अच्छा परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज आने के बाद आप क्वांटिटी निकाल ही लेना। 72.9% मिल्क बचा है, तो 40 का 72.9% कितना होता है, दैट यू कैन कैलकुलेट। अब अगर मान लेते हैं पहली बार आप 4 लीटर निकालते हैं, अगली बार आप 8 लीटर निकालते हैं, अगली बार आप 10 लीटर निकालते, तब क्या होता? तो भी लॉजिक सेम ही रहता, बस यहाँ पे परसेंटेज निकालने आपको आने चाहिए। देखिए, तो क्योंकि पहले कॉन्सेंट्रेशन 100% है प्योर, तो 4 लीटर निकाला जो कि 10% होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन 10% डाउन होकर कहाँ पहुँच जाएगा? 90% में। फिर निकाला 8 कितना होता है इसका? 40 लीटर का कैपेसिटी का, इस कैपेसिटी पे निकालना है। इस कैपेसिटी का कितना होता है? 20%। कॉन्सेंट्रेशन 20% हो जाएगा, तो 90 का 20% कितना हुआ? 18। कहाँ पहुँच जाओगे? 72 पहुँच जाओगे। तो आप 2 बार में ही 72% ही मिल्क बचा हुआ है। अब 10 लीटर निकाला, 10 लीटर कितना होता है 40 लीटर का? 25%। 25% कितना होता है? 1/4, यानी 72 का 1/4 करोगे तो आएगा 18। 20 सब्ट्रैक्ट कर दे, 52 बचता। अभी कितना बचेगा? 54% बचेगा। तो 54% ही अब मिल्क बचने वाला है अगर आपने 4 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर सक्सेसफुली रिप्लेस कर दिया तो। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले से वेरीफाई करते हो तो भी सेम मिलेगा। देखो ध्यान से, 40 - 4 डिवाइड बाय 40। फिर आपने 8 निकाला, तो 40 - 8 डिवाइड बाय 40। फिर आपने 10 निकाला, तो 40 - 10 डिवाइड बाय 40। बात तो वही पढ़ने वाली। देखो यह आएगा 36 डिवाइड बाय 40, यानी 9/10। 32 डिवाइड बाय 40, यानी 8/10। और फिर 30 डिवाइड बाय 40, यानी 3/4। 1 ज़ा एंड 2 ज़ा, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54। 54 आउट ऑफ 100 का मतलब होता है 54%। बिल्कुल सही बात है, बात वही पढ़ने वाली है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। डिफरेंट क्वांटिटी रिप्लेस करिए, फॉर्मूला ये लगा सकते हैं आप, नहीं तो आप परसेंटेज पे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन का करने का तरीका सेम ही है। आगे चलते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा। यस, एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन है। 8 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम अ कास्क फुल ऑफ वाइन एंड इज देन फिल्ड विथ वाटर। 8 लीटर निकाले गए एक कंटेनर में से और उसमें पानी डाल दिया गया। वाइन निकाली गई, पानी डाल दिया गया। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 मोर टाइम्स। 3 बार और किया गया है। अगर ये ऑपरेशन 3 बार और किया गया है, टोटल 4 बार किया गया है। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वो वाइन नाउ लेफ्ट इन द कास्ट टू दैट ऑफ वाटर। बहुत बढ़िया। वाइन एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 16 और 65 का। हाउ मच वाइन डिड द कास्क होल्ड ओरिजिनली? इनिशियली कितना था? कितना था बड़े कंटेनर में? कितना था? x। तो x माइनस कितना रिप्लेस किया? 8 लीटर। वापस डाल दिया पानी तो वापस हो गया x। कितनी बार किया? टोटल 4 बार। इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा, ये वाइन थी इसके अंदर, इससे मिलेगा वाइन अपॉन वाटर। ना 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 ना,
वाइन अपॉन मिक्सचर का रेशियो मिलेगा आपको, वाइन अपॉन वाटर दिया हुआ है, वेरी गुड। तो वाइन इज टू वाटर दिया हुआ है 16:65, 65 लिखा है, ये 68 नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वाटर हो गया 16, आउट ऑफ टोटल कितना हो गया 81, ये डालना है यहाँ पे 16 आउट ऑफ 81, 65 मत डाल देना क्योंकि फॉर्मूले में वाइन अपॉन मिक्सचर होता है, या वाइन अपॉन वाटर दिया हुआ है। अब क्या करें, फोर्थ रूट निकाल लो, दोनों तरफ निकाला फोर्थ रूट, तो x माइनस 8 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, सही है ना, 3x माइनस 24 इक्वल टू x, हाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 24 लीटर। इन्हीं कंटेनर के अंदर इनिशियली 24 लीटर ऑफ वाइन अवेलेबल थी, ठीक है। तो ये सिंपल सी वैरायटी है, फॉर्मूला आपको पता ही है। क्वेश्चंस में करवाऊंगा आपको प्रैक्टिस, रेस टू 99 की सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें अब आपको जितने मैंने टॉपिक करवाए अरिथमेटिक के, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगा, अच्छे बढ़िया वाले कैट क्वेश्चन और बढ़िया वैरायटी वाले जिसमें कुछ नया लर्निंग होगा, और वहाँ पे कॉन्सेप्ट से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हर टॉपिक के ऊपर मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव रिप्लेसमेंट। सक्सेसिव रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये होता है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप डेफिनेटली किसी अच्छे बुक्स में से करिए, आपको डेफिनेटली ग्रिप बन जाएगा। So this is all about for this particular session. I hope you like my video. If you like my videos, please don't forget to subscribe to my channel and share with your friends in school and college and with your colleagues in your office. Right? Thank you.